Good morning, my dear students. Before starting the AV, we will take pledge. Let's start. I am Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. After taking the pledge, we will start a topic: pressure exerted by liquids of chapter number 3, force and pressure. Let's start. Today we will discuss about pressure exerted by liquid and atmospheric pressure. ठीक है, pressure exerted by liquid कैसे pressure exert करते हैं. Liquid do not have a proper shape as solids. Liquid की proper shape नहीं होती. हमें पता है ना कि liquid they take the shape of the container in which they are poured or placed. ठीक है, हम इन्हें जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं. प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ. ठीक है, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? डेप्थ पर, दैट इज हाइट ऑफ द लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. हमने लेना है एक ग्लास ट्यूब, ओपन बोथ हैंड्स, जिसके दोनों हैंड्स के ओपन है. फिक्स अ बैलून टू वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. एक एंड पर क्या लगा दो? ग्लास ट्यूब के बैलून फिक्स कर दो. होल्ड द ग्लास ट्यूब वर्टिकली विद द बैलून साइड डाउन. ठीक है, आपने जो बैलून की साइड है उसे डाउन रखना है और जो ग्लास है उसे क्या रखना है? मीन्स पोर एंड पोर वाटर. ठीक है, बैलून को नीचे रखकर आपने क्या डालना है? उसमें वाटर डालना है. एज यू पोर वाटर इनटू द ट्यूब द बैलून इंक्रीजेज इन साइज. जैसे जैसे हम क्या करेंगे उसमें ट्यूब में पानी डालेंगे तो बैलून का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. दिस शोज दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर. इसका क्या मतलब है कि जो लिक्विड है वो क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है. ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट मीन्स वो प्रेशर मीन्स लिक्विड में क्या होता है? प्रेशर होता है. दैट्स व्हाई द साइज ऑफ द बैलून इंक्रीजेज. दिस शोज दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर. लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. लिक्विड क्या करता है? इक्वल प्रेशर इन इक्वल डायरेक्शंस. द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट द सेम पॉइंट विल बी द सेम. जो प्रेशर होता है लिक्विड द सेम पॉइंट पर क्या होता है? सेम होता है. द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ. जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है. लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. लिक्विड्स ऑलवेज कैसे फ्लो करते हैं? हायर टू लोअर लेवल. लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. लिक्विड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे क्या होती है? डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. क्लियर. नेक्स्ट पहले एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड प्रेशर. लिक्विड प्रेशर्स की एप्लीकेशंस क्या है? एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज. जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है सो डज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट. उसके साथ प्रेशर क्या एक्सर्ट होता है. द वॉल ऑफ अ डैम आर स्पेशली थिकन्ड एट द बेस ऑफ द विदस्टैंड ह्यूज प्रेशर. ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ क्या होती है? इंक्रीज होती है. प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है. दैट्स वाई जो वॉल्स होती हैं वो डैम्स की वो थिक बनाते हैं बिकॉज टू एक्सर्ट टू विदस्टैंड विद द ह्यूज प्रेशर. इट हैज़ बीन फाउंड दैट व्हेन डीप सी फिशेज आर ब्रॉट अप टू द सर्फेस ऑफ अ सी देयर बॉडीज बर्स्ट. जो हमें देखते हैं कि जो डीप सी फिशेज होती हैं जो जब वो आती हैं सरफेस पर सी के, उनकी बॉडी क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है. बिकॉज इट इज़ बिकॉज द ब्लड इन देयर बॉडीज फ्लो एट वेरी हाई प्रेशर. उनकी बॉडी में ब्लड क्या होता है? हाई प्रेशर पर फ्लो करता है. ऑन द वाटर सरफेस देयर प्रेशर ऑफ द वाटर सडनली डिक्रीजेज. वाटर के सरफेस पर क्या होता है? वाटर प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाता है. दिस डिफरेंस इन प्रेशर कॉजेज देयर ब्लड बॉडीज टू बर्स्ट ओपन. इसके कारण उनकी बॉडीज क्या हो जाती हैं? ओपन, बर्स्ट होकर ओपन हो जाती हैं. ठीक है, बिकॉज जो नीचे होता है एट द डेप्थ पर प्रेशर ज़्यादा होता है. जब वो सरफेस पर आते हैं तो एकदम प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर. दैट्स वाई देयर बॉडी कांट विदस्टैंड विद दैट डिफरेंस. दैट्स वाई देयर बॉडीज बर्स्ट. Deep sea divers have to wear specially designed suits, otherwise the huge pressure of water with
क्रश देयर बॉडीज़, ठीक है। जो सी डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं उनको लिए स्पेशल सूट्स डिज़ाइन करते हैं, दैट्स वाई वो जो ह्यूज प्रेशर है उसके साथ विदस्टैंड कर सकें, नहीं तो उनकी बॉडीज़ क्या हो जाएंगी, क्रश हो जाएंगी, ब्रस्ट हो जाएंगी। The hulls of submarines are specially strengthened to bear the huge pressure of sea water। जो सबमराइंस होते हैं, शिप्स होती हैं, उनके क्या होते हैं कि स्पेशली स्ट्रेंथ टू बियर ह्यूज प्रेशर, उन्हें ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो स्पेशली स्ट्रेंथ को मेंटेन मीन उसके साथ वो उसे बियर कर सके वाटर के प्रेशर का डीप सी पर, ठीक है, टू बियर द ह्यूज प्रेशर ऑफ द सी वाटर। Next, there is activity to verify that pressure of a water increases with increase in depth। हमने वेरीफाई करना है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज, डेप्थ इंक्रीज होती है, गहराई डिक्रीज होती है, मीन्स नीचे जब जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमें मटेरियल चाहिए 2 प्लास्टिक बॉटल्स की, 2 बॉल्स, राउंडर एंड वाटर। प्रोसीजर क्या है, हमने एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है 5 लीटर की, पंच 4 होल्स इन द वाटर एट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल हाइट, ठीक है, हमने उसमें से 4 होल्स निकालने हैं। नाउ फिल द वाटर इन द बॉटल एंड लेट इट फ्लो थ्रू द होल्स इन द बोल। ऑब्जर्व इट, टेक अनदर बॉटल ऑफ 5 लीटर, punch holes at the equal distance but at different height। Now fill the water in the bottle and flow through the holes in the ball। Observe it, what is the difference between the two activities, ठीक है, इसमें दोनों में आपने क्या डिफरेंस में देखा। ऑब्जर्वेशन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब व्हेन द होल्स आर पंच्ड एट इक्वल हाइट, जब हमने होल को पंच्ड किया इक्वल हाइट पर, द वाटर फ्लो आउट विद द सेम फोर्स, जो वाटर बाहर आ रहा था वो सेम फोर्स पर आ रहा था, एंड रीचेज द सेम डिस्टेंस। व्हेन द होल्स आर पंच्ड एट डिफरेंट हाइट, जब हमने डिफरेंट हाइट पर होल को पंच किया, वाटर फ्लो विद ग्रेटर फोर्स फ्रॉम द होल विद मिनिमम हाइट, जिसकी मिनिमम हाइट थी उसमें से क्या जा रहा था, ग्रेटर फोर्स से बाहर जा रहा था, and reaches the maximum distance। Water flowing from the maximum height has the least force and reaches the minimum distance। जो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो मिनिमम फोर्स के साथ ट्रैवल करेगा, वो क्या करेगा, मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। इन्फ्लुएंस क्या है इसकी, लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट सेम लेवल। वो लिक्विड है वो एक्सर्ट करता है सेम प्रेशर in all directions at same level but pressure increases when the increase in depth, ठीक है। अगर तो सेम प्रेशर है, वाटर एक्सर्ट करता है सेम प्रेशर अगर सेम लेवल पर है, लेवल अगर सेम है तो सेम प्रेशर रहेगा इन ऑल डायरेक्शन में, बट जब उसकी डेप्थ इंक्रीज हो जाती है, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन डेप्थ। नेक्स्ट बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है द गैसेज इन्वॉल्व सराउंडिंग द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मीन्स हमारा जो अर्थ है उसे कितनी सारी गैसेस का इन्वॉल्व बना है। देखो हमारा जो अर्थ पर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, उसका क्या बना हो, एक इन्वॉल्व, एक कवर टाइप बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ड्यू टू इट्स मास द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, उसके मास के कारण गैसेस के जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सर्ट करता है फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया अर्थ सरफेस पर उसका एटमॉस्फेयर कितनी फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक एक्सटेंड अप टू नियरली 300 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड कहाँ तक होता है, 300 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जस्ट लाइक द इमेंस प्रेशर एक्सपीरियंस एट द बॉटम ऑफ द ओशन, वी टू एक्सपीरियंस द प्रेशर इन एयर। जैसे हम ओशन में प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे ही हम प्रेशर किस पर एक्सपीरियंस करते हैं, वाटर में, एयर में। However, our bodies are adapted to this great pressure and can withstand it without any problem। हमारी बॉडी क्या करती है, इस प्रेशर को अडेप्ट बेयर कर सकती हैं, ठीक है, इस ग्रेट प्रेशर को, इस करके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती एयर के प्रेशर से। द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज गेट बैलेंस बाय एक्सटर्नल प्रेशर। जो हमारा बॉडी के अंदर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके साथ क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। सो वी डोंट फील इट, इसलिए हमें ये प्रेशर फील नहीं होता। In fact, every square centimeter of an object sports the weight of roughly 1 kg of air above। जो
एग्जाम्पल ले लो, एक स्क्वायर सेंटीमीटर की जो ऑब्जेक्ट है वो कितना सपोर्ट कर, जिसका सपोर्ट द वेट ऑफ रफली 1 kg ऑफ एयर, उसके ऊपर कितने 1 kg ऑफ एयर। इफ़ द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द हेड इज अबाउट 40 सेंटीमीटर, अगर उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, यू आर एट दिस मोमेंट बीइंग प्रेस्ड बाय द वेट ऑफ 1256 kg ऑफ एयर। ठीक है, हम कितनी एयर प्रेस कर सकते हैं 125 kg अबाउट द वेट ऑफ द 2 स्मॉल एलिफेंट्स। वी हैव seen that pressure at any depth inside a liquid is exerted equally in all direction। हमने देखा कि जो वाटर का प्रेशर है वो किसी भी डेप्थ पर लिक्विड का प्रेशर है वो इक्वली एक्सर्ट होता है इन ऑल डायरेक्शन। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है, एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, हर के डायरेक्शन में इक्वली होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट सी एन एम्प्टी ऑयल कैन बीइंग डिफॉर्म्ड बाय द enormous pressure of the atmosphere. This is happen because the air inside the tends to push the can out while the air outside pushes it in. Since these pressure are equal and opposite, they balance, leaving the can unaffected. Let us perform an experiment. देखो, we do not see an empty oil। हमने जो एम्प्टी ऑयल कैन होता है वो डिफॉर्म्ड होता है, बीइंग डिफॉर्म्ड बाय इनॉर्मस प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज हैपन क्या होता है, जो इनसाइड जब हम उसे पुश करते हैं, एक एयर क्या होती है इनसाइड होती है, आउटसाइड की होती है, इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो जो होता है वो बैलेंस होकर अनअफेक्टेड रह जाता है। ठीक है, वो टूटता नहीं, सिर्फ वो सुकड़ जाता है। जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट देखो, टू शो दैट इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने क्या लेना है, एक डिस्कार्डेड पेट्रोल ऑयल कैन। ठीक है, उसका हमने एक पेट्रोल का ऑयल कैन लेना है, सम वाटर एंड एयर टाइट कैप एंड स्टोव। प्रोसीजर क्या करना है, टेक अ डिस्कार्डेड पेट्रोल कैन एंड हाफ फिल इट विद वाटर। आपने एक डिस्कार्डेड पेट्रोल कैन लेना है, उसे हाफ फिल करना है वाटर के साथ। हीट द कैन on the stove till the water boils and result steam drives out the air. Now close the mouth of the can with an airtight cap and cool the can under the tap. What happened to the can? क्या होगा, कैन क्या हो जाएगा, सुकड़ डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है ना, डिफॉर्म्ड होते हैं। आप जैसे कोई कैन्स वगैरह लेते हो आप, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैन होते हैं, अगर हम उसे क्या करें, पुश करते हैं, पुश करने के साथ वो क्या होते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। बिकॉज जो उसके अंदर एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। बाहरली एयर मीन्स वो एक तो उसके अंदर होगा प्रेशर, एक क्या होगा बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो वो क्या होती हैं, सुकड़ जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है। हमारी द कैन गेट्स डिफॉर्म्ड इन्फ्लुएंस व्हेन द कैन of boiling water is sealed with the cap. It is left with only water and some steam. As most of the air is displaced by the steam, when the can is cooled, most of the steam condensed to form water which settled at the bottom, leaving only a small amount of water vapors in the can. The pressure of this gas inside the can is thus greatly reduced as compared to the pressure exerted by the air outside which deformed the can. क्या हुआ, जब आपने क्या किया था, कैन को पानी को गर्म किया, उसमें कुछ तो पहले स्टीम थी और वाटर था। जब हम उसने ठंडा किया तो जो स्टीम थी उसने कंडेंस्ड होकर किसका ले लिया, वाटर की फॉर्म में आ गई। ठीक है, और बैठ गई बॉटम में, लीविंग द ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर्स इन द कैन। द प्रेशर ऑफ दिस गैस इनसाइड द कैन इज दस ग्रेटली रिड्यूस। इसकी वजह से क्या होगा, जो गैस का प्रेशर है वो इनसाइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया एज कम्पेयर टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर आउटसाइड। आउटसाइड का प्रेशर कुछ और हो गया, इनसाइड का कुछ और हो गया, दैट्स वाई द कैन गेट्स डिफॉर्म्ड। Clear? This is all about the atmospheric pressure. In the next day we will discuss about its measurement, practical uses and water pump. Revise this chapter. Thanks and have a nice day.